Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों, पावर प्ले इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि जब किसी नेता की खामोशी उसके भाषण से ज्यादा शोर मचाने लगे तो समझ लीजिए कि तूफान आने वाला है। आज हम बात करेंगे शशि थरूर के पॉलिटिकल फ्यूचर की। जनवरी 2026 आ चुका है, केरल इलेक्शंस सर पर हैं, लेकिन कांग्रेस और थरूर के बीच का रिश्ता फंक्शनल एस्ट्रेंजमेंट यानी पूरी तरह टूटने की कगार पर है। क्या थरूर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे? क्या वो कोई नई गेम खेलेंगे? आज के वीडियो में हम सिर्फ न्यूज नहीं बल्कि ऑपरेशन सिंदूर और 2025 के कुछ ऐसे सीक्रेट इवेंट्स को डिकोड करेंगे जो इस लड़ाई की असली वजह है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 23 जनवरी 2026 से। नई दिल्ली में कांग्रेस हाईकमांड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है केरल इलेक्शंस की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। राहुल गांधी वहां थे, खड़गे जी वहां थे, लेकिन केरल का सबसे पॉपुलर चेहरा शशि थरूर वहां से गायब। ऑफिशियली कहा गया कि केरल लिटरेचर फेस्टिवल में बिजी हैं, लेकिन दोस्तों पॉलिटिक्स में कोइंसिडेंस नहीं होता। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक कैलकुलेटेड मैनोवर था। थरूर ने बिना कुछ बोले दिल्ली को मैसेज दे दिया, आप मेरे बिना मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरे बिना केरल नहीं जीत सकते। लेकिन सवाल ये है कि थरूर इतने नाराज क्यों है? इस नाराजगी की वजह है 19 जनवरी को कोची में हुआ महापंचायत। इमेजिन कीजिए, एक बड़ा मंच लगा है, राहुल गांधी स्पीच देने आते हैं, वो सबका नाम लेते हैं लेकिन शशि थरूर का नाम स्किप कर देते हैं। और सुनिए, सोर्सेज बताते हैं कि थरूर को राहुल के आने से पहले बोलने को कहा गया और जैसे ही राहुल आए उन्हें बीच में ही स्पीच रोकने को ऑर्डर मिला। सोचिए, एक लीडर जो ग्लोबल लेवल पर भारत को रिप्रेजेंट करता है, उसे अपनी ही पार्टी में गेस्ट आर्टिस्ट या आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया गया। ये सिर्फ प्रोटोकॉल की गलती नहीं थी, ये एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन था। लेकिन थरूर चुप बैठने वालों में से नहीं है। उन्होंने हाई कमांड को चैलेंज किया डेटा के साथ। थरूर ने एक इंडिपेंडेंट सर्वे शेयर किया, केरल वाइब वोट 2026। इसके नंबर्स कांग्रेस लीडरशिप के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। ये सर्वे के हिसाब से केरल के 28.3% लोग थरूर को सीएम देखना चाहते हैं। बाकी लीडर्स जैसे वीडी सतीसन उनसे कहीं पीछे थे। थरूर ने बेसिकली ये सिग्नल दिया है कि पार्टी का स्ट्रक्चर भले ही मुझे पसंद ना करे, लेकिन जनता मुझे ही चाहती है। इससे केरल कांग्रेस के पुराने ग्रुप्स ए और आई ग्रुप्स में आग लग गई है। अब आते हैं इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। ये लड़ाई सिर्फ ईगो की नहीं है, ये आइडियोलॉजी की है और इसकी शुरुआत हुई थी मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री स्ट्राइक की थी तो कांग्रेस ने सवाल उठाए, वो सबूत मांग रहे थे, लेकिन थरूर ने पार्टी लाइन तोड़ दी। उन्होंने पनामा में एक स्पीच दी जो अब वर्मिलियन डॉक्ट्रिन के नाम से फेमस है। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर इसलिए जरूरी था क्योंकि टेररिस्ट ने हमारे 26 महिलाओं के माथे का सिंदूर मिटा दिया था। हमारे सिंदूर का रंग और हमारे खून का रंग एक है। थरूर का ये नेशनलिस्ट अवतार कांग्रेस के सेक्युलर लेफ्ट विंग को बिल्कुल रास नहीं आया। बात वहीं नहीं रुकी। थरूर ने पीएम मोदी की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते हुए उन्हें भारत का प्राइम एसेट, मुख्य संपत्ति बता दिया। दोस्तों, ये वो वक्त था जब राहुल गांधी का पूरा नैरेटिव ये था कि मोदी वीक हैं और चाइना से डरते हैं। ऐसे में अपनी ही पार्टी का एमपी अगर पीएम को डायनामिक बोले तो इससे कांग्रेस ने सैबोटाज माना। केरल के लोकल कांग्रेस लीडर्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि थरूर अब संघी लैंग्वेज बोल रहे हैं। यही वो पॉइंट था जहां आइडियोलॉजिकल ब्रिज टूटने लगा था। एक और एग्जांपल देता हूं। जनवरी 2026 में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत आए। कांग्रेस हाईकमांड खड़गे और राहुल ने पुतिन के डिनर को बॉयकॉट किया, लेकिन शशि थरूर वहां गए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन कांग्रेस के मीडिया हेड पवन खेरा ने उन पर तीखा हमला किया, ये कहते हुए कि कुछ लोग अपने लीडर की इंसल्ट भूलकर डिनर खाने चले जाते हैं। यहाँ क्लियर हो गया, थरूर के लिए देश की डिप्लोमेसी पहले आती है और कांग्रेस के लिए पार्टी पॉलिटिक्स पहले आती है। अब हम 2026 के केरल इलेक्शन के मैदान में खड़े हैं। कांग्रेस के लिए ये डू और डाई सिचुएशन है। एलडीएफ सरकार के खिलाफ गुस्सा, एंटी इनकम्बेंसी तो है, लेकिन कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है। कांग्रेस के पुराने ग्रुप्स ग्रुप ए और आई
अपनी पकड़ खो चुके हैं। केरल की न्यूट्रल मिडिल क्लास और यूथ को एक मॉडर्न लीडर चाहिए जो थरूर है। अगर कांग्रेस ने थरूर को साइडलाइन किया तो ये वोटर्स कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। कांग्रेस एक लीडरशिप वैक्यूम में फंस गई है। दोस्तों, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या शशि थरूर भाजपा ज्वाइन कर लेंगे? क्या वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? इसके दो पहलू हैं। पॉजिटिव बात कर लिखते हैं पहले। बीजेपी के पास केरल में कोई बड़ा चेहरा नहीं है और वो थरूर को एंट्री पॉइंट मानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर और नेशनल सिक्योरिटी पर थरूर के व्यूज बीजेपी से मैच करते हैं। अब मुश्किलें क्या होंगी? थरूर ने वाई आया में हिंदू जैसी किताबें लिखी हैं जो हिंदुत्व के खिलाफ हैं। दूसरा, तिरुवनंतपुरम में क्रिश्चियन और मुस्लिम वोटर्स उन्हें पसंद करते हैं। बीजेपी ज्वाइन करते ही ये वोट बैंक खत्म हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट ज्वाइनिंग थोड़ा मुश्किल लगता है। तो थरूर के पास ऑप्शंस क्या है? पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए, पार्टी में रहकर लड़ना। लेकिन कोची इंसिडेंट के बाद लगता है कि राहुल गांधी उन्हें माफ करने के मूड में नहीं है। सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन बी, नई पार्टी बनाना। अप्रैल में इलेक्शन है, टाइम बहुत कम है। और ऑप्शन सी, सबसे पावरफुल, द इंडिपेंडेंट गैम्बिट। थरूर कांग्रेस से रिजाइन करें और इंडिपेंडेंट लड़ें। इस सिनारियो में बीजेपी उन्हें टैक्टिकल सपोर्ट दे सकती है, यानी उनके खिलाफ वीक कैंडिडेट खड़ा करेगी। इससे वो अपनी सेक्युलर इमेज भी बचा लेंगे और कांग्रेस को हरा भी देंगे। दोस्तों, जनवरी 23 2026 को जो मीटिंग बॉयकॉट हुई वो सिर्फ एक छुट्टी नहीं थी, वो एक सिग्नल था कि पुल जल चुका है। द ब्रिज इज बर्न्ड। कांग्रेस हाईकमांड ने पॉपुलैरिटी के बदले वफादारी को चुना है। थरूर और कांग्रेस में एक सॉवरेन एंटिटी बन चुके हैं, यानी एक अलग थलग पावर बन चुके हैं। बीजेपी के साथ उनकी फंक्शनल अलाइनमेंट हो चुकी है, बस ऑफिशियल होना बाकी है। दोस्तों, मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप शशि थरूर की जगह होते तो आप क्या करते? क्या कांग्रेस में रहकर बेइज्जती सहते या इंडिपेंडेंट होकर अपनी पावर दिखाते? नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आपकी क्या राय है। अगर आपको ऑपरेशन सिंदूर और केरल पॉलिटिक्स का ये डीप एनालिसिस पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही पावर प्ले इंडिया का ये एपिसोड खत्म होता है। हम जल्द मिलेंगे। थैंक यू। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share, and subscribe for more content.